स्वागत है आपका फ्री जीके क्विज चैनल पे। मेरा नाम है किरण भाबर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भक्ति आंदोलन। इसका जो ड्यूरेशन है वो है 15वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक। ठीक है, ये धार्मिक आंदोलन है। आज हम भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे और इसी में एक और आता है सूफी आंदोलन। ठीक है, सूफी आंदोलन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। भक्ति आंदोलन का मैं पूरा फुल एक्सप्लेन करूंगी। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जितने भी इंपॉर्टेंट डाउट हो सकते हैं, उन सबको भी मैं क्लियर करूंगी। ठीक है, और लास्ट में वीडियो के हम इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं मैं उन सबको भी कवर करवाऊंगी। आप जितनी अच्छी तरह से वीडियो को समझेंगे, सुनेंगे, उतनी अच्छी तरह से आप जो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज हैं उनको कवर कर पाओगे। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, बैंक या फिर कोई भी अदर एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने के लिए ज़रूर मिल जाएंगे। फ्री पीडीएफ अवेलेबल है। पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन आप देखिएगा, वहाँ पर आप देखेंगे तो लिंक मिल जाएगा आपको फ्री पीडीएफ का। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करते हैं, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए चैनल का नाम लिखा होगा फ्री जीके क्यूज, उसके सामने लिखा है रेड कलर में सब्सक्राइब, सिंपली उसे एक बार आप टच कर दीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लास्ट में ज़रूर लाइक करना। भक्ति आंदोलन क्या है, सारी चीज़ें समझाऊंगी, सारे आपके कंसेप्ट्स मैं क्लियर करवाऊंगी। ध्यान से जितना सुनोगे उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। देखिए, भक्ति आंदोलन उससे पहले जो मैंने पढ़ाया था आपको प्राचीन भारतीय इतिहास में, वहाँ पर प्राचीन में भी हमने पढ़ा था धार्मिक आंदोलन, लेकिन वहाँ पर हमने किसके बारे में पढ़ा था? बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। लेकिन जो ये मध्यकालीन भारत के बारे में अगर पढ़ते हैं धार्मिक आंदोलन, तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, अब जो प्राचीन भारत में हमने पढ़ा था धार्मिक आंदोलन, उसमें क्या हो रहा था कि वो भगवान के बिल्कुल विरुद्ध थे। ठीक, वो भगवान पे इतनी उनकी आस्था नहीं थी, बस वो एक सोच को लेकर चलते थे, है ना। जो सिद्धार्थ बौद्ध थे उनकी एक अलग सोच थी और जो जैन थे उनकी एक अलग सोच थी। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या होता है उसी को हम समझेंगे आज। मध्यकालीन भारत का सांस्कृतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। ठीक, इस काल में सामाजिक धार्मिक सुधारकों की धारा द्वारा समाज विभिन्न तरह से भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार किया। अब यहाँ पर भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार हो रहा है। ठीक है, जो हमने प्राचीन भारत में पढ़ा था जैन धर्म, बौद्ध धर्म में, वहाँ पे भगवान वर्ड का कोई यूज़ नहीं किया गया। ठीक, ये चीज़ ज़रूर समझिएगा आप। सिख धर्म के उद्भव में भक्ति आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। ठीक है, अब यहीं से सिख धर्म का उदय होता है, उससे पहले नहीं होता है। ठीक है, ये सब कहाँ हो रहा है? ये सब कुछ हो रहा है मध्यकालीन भारत में। ठीक है, मध्यकालीन भारत हम पढ़ रहे हैं, इस चीज़ को आप बिल्कुल भी मिसमैच मत करिएगा। जो एक और धार्मिक आंदोलन हमने पढ़ा था वो प्राचीन भारत था, जिसमें हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म में पढ़ा था, लेकिन मध्यकालीन भारत में हम अलग चीज़ पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर ईश्वर के भक्त होते हैं। ठीक, ईश्वर के भक्त या धार्मिक पुरुष को भी संत कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब संत वर्ड का यूज होगा। ठीक है, संत वर्ड किसे कहते हैं? जो ईश्वर के भक्त होते हैं या फिर धार्मिक पुरुष होते हैं वो संत कहलाते हैं। आचार्य वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाता है, वेद पढ़ने वाला व्यक्ति होता है। ठीक है, नॉर्मल वर्ड है पर वो आपको समझना चाहिए कि वो वर्ड यहाँ पर बार बार यूज होंगे। ठीक है, इसलिए आपको उसका मीनिंग समझाया। इन आंदोलन का नेतृत्व नए नारो, ठीक है, नए नारो कौन होते हैं? ये शैव संत होते हैं। शैव संत मतलब कि ये शिव भगवान, जो शिव भगवान होता है उनकी पूजा आस्था में ये लोग का ध्यान ज़्यादा होता है। ठीक है, उनको कहते हैं नए नारो। और अलवारो किसे कहते हैं? वैष्णव संत को। ठीक, तो ये जो आंदोलन हुआ था भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारत में, इसको किसने शुरू किया था? ये नए नारो और अलवारो ने किया था। होता क्या था कि जो शिव भगवान को जो मानते थे और वैष्णव भगवान को मानते थे, तो इन लोगों के बीच में थोड़ी सी फाइट हो गई थी कि आप अलग अलग मत मानो, एक ही भगवान होता है। इस तरह से इनकी कुछ विचारधाराएं हो गई थी। ठीक, तो इन्होंने ही एक आंदोलन चलाया था। ठीक, कि ईश्वर की भक्ति ज़्यादा सही होती है। नयनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबुद्ध कर दिया करते थे। ठीक है, ये साधु संत थे, घूमते फिरते रहते थे यहाँ वहाँ गांव, जहाँ पर भी ये जाते थे वहाँ पर भजन कीर्तन करते और उनको देवी देवताओं के बारे में कुछ बातें बताते। ठीक है, अब देखिए इसका उदय क्यों हुआ? उससे पहले तो ये चीज़ें नहीं थी। ठीक, इनकी कोई इतनी पूजा पाठ में आस्था नहीं रखता था, लेकिन ये कैसे शुरू हुई?
मुसलमान शासकों के बर्बर शासन से कुंठित एवं अनेक अत्याचारों से त्रस्त हिंदू जनता ने ईश्वर के शरण में अपने आप को अधिक सुरक्षित महसूस कर भक्ति मार्ग का सहारा लिया। मैंने दिल्ली सल्तनत काल में जब आपको पढ़ाया था तो देखिए, जो महमूद गजनवी आया था उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। इसका मेन काम क्या था? भारत को लूटना, मूर्तियों को तोड़ना और वहाँ पे इस्लाम धर्म को अपनाना। ठीक, लोगों में मतलब इस्लाम धर्म अपनाने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती करना, उनके साथ अत्याचार करना, ये उसका काम था। ठीक, तो उस समय जो ये हिंदू है ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। दिल्ली सल्तनत काल का बहुत ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन रहा है, 380 के आसपास, इतने सालों तक उन्होंने अपना ड्यूरेशन रखा था। ठीक है, इतने समय तक उन्होंने काफ़ी अत्याचार किए थे हिंदू पे, उनके मंदिर तोड़ दिए गए, सब कुछ तोड़ दिए गए, तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। तो इन्होंने क्या महसूस किया कि भगवान के शरण में ही आना, ईश्वर के शरण में ही आने से इनको क्या होगा? सुरक्षित महसूस होगा। ठीक, तो यहीं से ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। धीरे धीरे क्या हो रहा था, यही सारे मुस्लिम मार्ग यहाँ पर अपना आने लग गए थे। उसके बाद मुगल साम्राज्य आया था, उन्होंने भी अपने इस्लामी धर्म को बहुत ही ज़्यादा फैलाया था। ठीक है, तो ये हिंदू जो पहले से ही थे, इनका क्या हुआ? इन्होंने भी फिर एक अलग से आंदोलन चलाया। ठीक है, ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि ये कहाँ से आई ये चीज़ें, इसलिए मैंने सारी चीज़ें आपको शुरू से सब कुछ समझाया है ताकि आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो सकें। हिंदू एवं मुसलमान जनता के आपस में सामाजिक एवं सांस्कृतिक संपर्क से दोनों के मध्य सद्भाव, सहानुभूति एवं सहयोग की भावना का विकास हुआ। ठीक है, उस समय क्या हो रहा था कि ये जो मुस्लिम जो भी शासक आए थे, ये हिंदुओं को बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करने दे रहे थे, इसलिए एक जजिया कर लगाया जाता था। जजिया कर का मीनिंग मैंने आपको बताया है प्रीवियस वीडियो में। अगर हिंदू अपने पूजा पाठ करना चाहता है, अपने धर्म को अपना कर रखना चाहता है, तो जजिया कर देना पड़ेगा उसको, मुस्लिम शासक को। तो अब इस बीच में इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए इन्होंने एक आंदोलन चलाया ताकि इनके बीच में एक संपर्क बना रहे अच्छा खासा। ठीक है, सद्भाव रहे, सहानुभूति रहे, ये सारी चीज़ों का विकास हो सके, इसलिए ये आंदोलन चलाना भी ज़रूरी था। इस कारण से भी भक्ति आंदोलन के विकास में सहयोग मिला। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए, मुस्लिम शासकों द्वारा आए दिन मूर्तियों को नष्ट एवं अपवित्र कर देने के कारण बिना मूर्ति एवं मंदिर के ईश्वर की आराधना के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ा, जिसके लिए उन्हें भक्ति मार्ग का सहारा लेना पड़ा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। देखिए, कौन कौन से इसमें संत हुए, आचार्य हुए, जिन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा फैलाया। अब मूर्तियाँ तो सब तोड़ दी गई थी, आधी से ज़्यादा। ठीक, तो जब मूर्तियाँ तोड़ दी गई तो आस्था किस में रखे जाए, कैसे पूजा पाठ की जाए, यही ये चीज़ें अब यहाँ पर बताएंगे। कुछ का ऐसा कहना था कि ज़रूरी नहीं है कि मूर्ति वगैरह हो तो ही पूजा आस्था की जा सकती है, बिना मूर्ति के भी की जा सकती है। ठीक है, उसका भी आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, कौन कौन से फेमस थे इस समय, उनके नाम आपको बता देते हैं। अलवर, ठीक है, अलवार, अभी मैंने आपको बताया अलवारों और नए नारों। ठीक है, ये जो नए नार थे ये शैव धर्म को मानते थे और अलवार जो थे ये वैष्णव को मानते थे। ठीक, अलवार लगभग 2री शताब्दी से 8वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत में रहे हैं ये। ठीक है, जगह जरूर याद करिएगा, ये भारत के अलग अलग हिस्से में थे, ये दक्षिण भारत में थे। नयनार लगभग 5वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत में रहे। ठीक है, ये भी दक्षिण भारत में रहे, लेकिन इनका ड्यूरेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक, आदि शंकराचार्य, इनका नाम बहुत ज़्यादा फेमस है, इनका ड्यूरेशन याद रखिएगा 788 ईस्वी से 820 ईस्वी तक। रामानुज 1017 से लेकर 1137 ईस्वी तक इनका ड्यूरेशन था। बासव का 12वीं सदी तक। माधवाचार्य 1238 से लेकर 1317 ईस्वी तक। ठीक है, ये इनका जो ड्यूरेशन है इनको थोड़ा सा ध्यान में ज़रूर रखना। नामदेव जो थे वो 1270 से 1309 ईस्वी तक महाराष्ट्र के रहने वाले थे। एकनाथ जिन्होंने गीता पर भाष्य लिखा, विठोवा के भक्त थे। ठीक है, विठोवा कौन से भगवान है, ये विट्ठल भगवान को भी कहते हैं और विट्ठल ही विष्णु और जो कृष्ण भगवान है उन्हीं के अवतार होते हैं, लेकिन इनका थोड़ा सा अलग फोटो होता है। ये अपनी कमर पे हाथ रख के खड़े हैं, दोनों हाथ रख के खड़े हैं और इनका जो कलर था वो थोड़ा सा डार्क बताया जाता है। ठीक है, उसी को ये विठोवा कहते हैं, बाकी है ये विष्णु भगवान और कृष्ण भगवान के ही अवतार। संत ज्ञानेश्वर ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। ठीक है, 1275 से 1296 ईस्वी तक इनका ड्यूरेशन रहा। जयदेव 12वीं शताब्दी तक। निम्बाकाचार्य ये 13वीं शताब्दी तक। रामानंद
15th इनकी शताब्दी रही है। कबीरदास, ठीक है, ये बहुत फेमस है। कबीरदास के तो बहुत सारे आपने दोहे भी सुने पढ़े लिखे हैं ना। तो ये देखिए इनका ड्यूरेशन रहा है 1440 से लेकर 1510 ईस्वी तक। दादू दयाल 1544 1603 ईस्वी तक ये कबीर के शिष्य थे, ठीक है, कबीरदास के ही ये शिष्य थे दादू दयाल। गुरु नानक, इन्होंने ही तो सिख धर्म की स्थापना की है, ठीक है, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। 1469 से 1538 ईस्वी तक। पीपा, इनका जन्म हुआ है 1425 ईस्वी में। पुरंदर 15वीं शताब्दी से ये कर्नाटक के हैं। तुलसीदास, इनके बारे में भी काफ़ी सुना होगा आपने, तुलसीदास, ठीक है, 1532 से 1623 ईस्वी तक। अब देखिए चैतन्य महाप्रभु, ये भी बहुत फेमस है, बंगाल के हैं। इनका ड्यूरेशन है 1468 से 1533 तक। शंकरदेव 1449 से 1569 असम के हैं ये। वल्लभाचार्य, ठीक है, ये रहे हैं 1479 से 1531 ईस्वी तक। सूरदास, इनका ड्यूरेशन है 1483 से 1563 तक। ये जो थे ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे, ठीक है, वल्लभाचार्य के शिष्य थे सूरदास। मीराबाई, इनके बारे में भी काफ़ी कुछ सुना होगा आपने। इन सबको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कराऊंगी क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे बन जाते हैं। मीराबाई 1498 से 1563 ईस्वी तक, ये राजस्थान की हैं। ये कृष्ण की भक्ति में बहुत ही ज़्यादा विलीन रहती थी। हरिदास, ठीक है, ये महान संगीतकार जिन्होंने भगवान विष्णु के गुण गाए थे, हरिदास। तुकाराम शिवाजी के समकालीन विट्ठल के भक्त थे, ठीक है, ये जो तुकाराम है ये शिवाजी के समकालीन थे, मतलब शिवाजी जब थे उन्हीं के समय में तुकाराम हुआ करते थे। ये विट्ठल के भक्त थे। समर्थ रामदास, ये शिवाजी गुरु दासबोध के रचयिता हैं, ठीक है, ये शिवाजी के गुरु थे। ये जो शिवाजी है ना, ये इन्हीं के ही गुरु थे, समर्थ रामदास, और इन्होंने दासबोध की रचयिता की है, ठीक है, बुक है ये एक तरह की। त्यागराज, इनकी मृत्यु हो जाती है 1847 है, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, इनके बारे में भी सुना होगा आपने, रामकृष्ण परमहंस, ये 1836 से 1886 तक इनका ड्यूरेशन रहा है। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, ठीक है, ये 1896 से 1977 ईस्वी तक इनका रहा है, ठीक है। ड्यूरेशन ये बताने का जो मीनिंग है ये है कि आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि ये किस समय में थे। पूछा जाता है ना, कौन किसके समकालीन थे, कौन किसके दरबार में थे, ठीक है, कौन किसका कवि था। तो ये आपको ड्यूरेशन अगर आप याद रखते हो या फिर ध्यान में भी रखते हो ना, तो आपको ये चीज़ें हमेशा दिमाग में बनी रहेगी कि हाँ इस ड्यूरेशन में कौन सा राजा था, कौन से हिस्से में था, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। चलिए, भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत में अलवारों एवं नायनारों से हुआ, जो कालांतर में उत्तर भारत सहित संपूर्ण दक्षिण एशिया में फैल गया, ठीक है। ये दक्षिण भारत से शुरू होता है, अलवारों और नायनारों, ठीक है। नायनार जो थे वो शैव धर्म के थे और अलवार कौन थे, ये वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। धीरे धीरे ये सारी बातें कहाँ फैल जाती, उत्तर भारत में, ठीक। कालांतर मतलब क्या होता है, धीरे धीरे फैलना, ठीक है, मतलब आगे चलकर। इस हिंदू क्रांतिकारी अभियान के नेता शंकराचार्य थे। कौन थे, शंकराचार्य थे, ठीक है, इनके नेता, इनका नाम याद रखेगा, जो एक महान विचारक और जाने माने दार्शनिक थे। विचारक मतलब अच्छी सोच रखना, दार्शनिक मतलब कि अपने जीवन में बहुत कुछ अनुभव करना और उसके सोच समझकर कुछ बातें कहना, ठीक है, उसको दर्शनाक कहते हैं। मतलब कि इन्होंने बहुत कुछ देखा है अपनी लाइफ में, उस चीज़ को सोच समझकर उन्होंने बहुत सारे अच्छे विचार उनको आए और उसके बाद ही इस अभियान को इन्होंने क्या किया, आगे बढ़ाया। छोटे छोटे वर्ड का अगर मीनिंग समझोगे ना तो सारी चीज़ें आपके समझ में आएगी। इस अभियान को चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, जयदेव ने और अधिक मुखरता प्रदान की। मतलब कि मुखरता मतलब कि इन्हीं लोगों ने, ये जो क्रांतिकारी अभियान चलाया था शंकराचार्य ने, उनके बाद ये जो चैतन्य महाप्रभु थे, नामदेव, तुकाराम, जयदेव, इन लोगों ने और भी ज़्यादा इसको फैलाया। भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था और उनके दो समूह थे। प्रथम समूह वैष्णव संत थे जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। वे भगवान विठोबा के भक्त थे। विठोबा पंथ के संत और अनेक अनुयायी वरकरी या तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे, ठीक है। क्या कहलाते थे, वरकरी या फिर तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे, क्योंकि हर वर्ष पंढरपुर
की तीर्थ यात्रा पर ये जाते थे। कहाँ पर? पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर ये लोग जाया करते थे। दूसरा समूह पंजाब एवं राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्र में सक्रिय था और इसकी निर्गुण भक्ति, हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति में आस्था थी इन लोगों की। ठीक है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया। ठीक है। सिर्फ शुरुआत किसने की थी? वो शंकराचार्य ने की थी, लेकिन दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लेके गए रामानंद। ठीक। बंगाल में कृष्ण भक्ति के प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। अब बंगाल में किसने शुरुआत की? विद्यापति ठाकुर और चंडीदास ने। रामानंद की शिक्षा से दो संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ। एक था सगुण जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता और निगुण जो भगवान के निराकार रूप को पूजता था। दो तरह से पूजा पाठ होती है। ठीक है। देखिए, जो रामानंद द्वारा जो ये आंदोलन लेकर आए थे, इसमें अब दो हिस्सों में बढ़ गए, एक सगुण और दूसरा निगुण। सगुण में क्या होता है कि भगवान की मूर्ति बनाई जाती है, उसको पूजा जाता है। ठीक है। लेकिन निगुण में क्या करते हैं? ये भगवान की मूर्ति नहीं बनाते, उसकी इस तरह से पूजा पाठ नहीं करते, वो मन से उसकी भक्ति करते हैं। ठीक है। एक नाम उनको पता चल गया, अब वो उसकी मन से भक्ति करेंगे, लेकिन मंदिर में नहीं जाएंगे, पूजा पाठ उस तरह से नहीं करेंगे। मतलब ये दिखावे की नहीं करते हैं, मन की भक्ति करते हैं, वो होते हैं निगुण। और सगुण क्या होते हैं? पूजा पाठ करते हैं तो क्या बनाते हैं? मंदिर बनाते हैं। ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। दो तरह से पूजा पाठ की जाती है। सगुण संप्रदाय में सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं में तुलसीदास, नाभादास जैसे राम भक्त। ठीक है। ये राम भक्त थे कौन? तुलसीदास और नाभादास। और निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूर्यदास और मीराबाई, ये सब क्या थे? कृष्ण के भक्त थे। ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा। राम भक्त कौन कौन थे? तुलसीदास थे, नाभादास थे। कृष्ण भक्त कौन थे? ये थे निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूर्यदास और मीराबाई। ठीक। निर्गुण संप्रदाय में सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कबीर। कौन थे? कबीर। कबीर बहुत ज़्यादा फेमस थे। ये थे निर्गुण में। ठीक है। ये किसी मूर्ति की पूजा पाठ नहीं करते थे, जिन्हें उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु भी माना जाता है। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मंथों की स्थापना हो गई थी। ठीक है। भक्ति आंदोलन के संत रामानुजाचार्य। ठीक है। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? रामानुजाचार्य के बारे में हम थोड़ा सा अच्छी तरह से पढ़ेंगे। 11वीं शताब्दी में इन्होंने राम को अपना आराध्य माना। इन्होंने जन्म 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर इनका जन्म होता है। 1137 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। रामानुज ने वेदांत में परिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। ठीक है। इन्होंने अपने गुरु किससे अपने ये सारे गुरु से अपनी ये सारी चीज़ें प्राप्त की थी? ये यादव प्रकाश से इन्होंने प्राप्त की थी। ये कांचीपुरम के इनके गुरु थे। ठीक है। रामानुज के गुरु कौन थे? पूछा जाएगा तो वो कौन थे? यादव प्रकाश थे। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। ठीक है। इनकी शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुई। इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया था। रामानुज की भांति इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम एवं सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा था। ठीक है। या अब ये किसकी पूजा पाठ में लग जाते हैं? ये सीता माता और राम की पूजा पाठ में लगते हैं। कौन? रामानंद। ठीक। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है? भक्ति किस तरह से कर रहे थे, कौन किसकी भक्ति करते थे, यही चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। रामानंद के 12 शिष्य में से 2 स्त्रियां थी, एक पद्मावती, दूसरी सरसूरी थी। ठीक। इनका नाम जरूर याद रखिएगा। रामानंद की 12 शिष्यों में से 2 स्त्रियां हुआ करती थी, पद्मावती और सुरसरी। इनके प्रमुख शिष्य थे रैदास, ये हरिजन थे। कबीर ये जुलाहा थे। धन्ना ये जाट थे। सेना ये नाई था। पिपा ये एक राजपूत था। सदना ये एक कसाई था। ठीक है। इसने हर जात के लिए खोल दिया था, किसी भी जातवाद के लिए खोल दिया था, कोई भी इसका गुरु शिष्य बन सकता था। कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में होता है। ठीक है। ये विवाद की बात है, कोई सही नहीं बता सकता है कि इनका कब जन्म हुआ, इसलिए यहाँ पर क्या लिख दिया गया है ब्रैकेट में? विवादास्पद। ठीक है।
वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से होता है, ऐसा लोगों का कहना है। ठीक है, लोक तृतीया अनुसार, मतलब ये तृतीया लिखा हुआ मिलेगा आपको बुक में, इसका मतलब होता है कि मनगढ़ंत कहानी के अनुसार। ठीक है, इसके अनुसार ऐसा कहा जाता है कि विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुए थे। लोक लज्जा के भय से उसने नवजात शिशु को वाराणसी में लहरतारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया। ठीक है, किसको? कबीर को। ये इनकी माता जो ऐसा कहते हैं कि एक विधवा ब्राह्मणी थी, लोक लज्जा से इसको छोड़ दिया था। कहाँ पर? लहरतारा के पास एक तालाब के समीप। जुलाहा नीरू तथा उसकी पत्नी नीमा इस नवजात शिशु को अपने घर ले आए। कहते हैं कि ये मुस्लिम थे। ठीक है, ऐसा कहते हैं कि ये एक मुस्लिम थे। इस बालक का नाम कबीर रखा गया। कबीर की शादी लोई से हुई। उनके 2 बच्चे हुए और उनकी जिंदगी आम गृहस्थ जैसी ही थी। इन्होंने राम रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप में माना है। ठीक है, इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, ब्राह्मण, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए एक ईश्वरवाद की आस्था व्यक्त की एवं निराकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया। ठीक है, ब्रह्म मतलब क्या होता है? जिसे ब्रह्मा कहते हैं ना, ब्रह्मा भगवान जिसे कहते हैं, उनका मतलब ये था कबीर के हिसाब से कि ये जो ब्रह्मा होते हैं यही ये सारी चीज़ें होते हैं। ठीक है, ये जो जितने भी है यही सब ब्रह्मा में आते हैं, राम रहीम, हजरत, अल्लाह। ठीक है, उस समय क्या हो रहा था, इस ड्यूरेशन में जो ये इस्लाम धर्म थे और हिंदू थे, ये काफ़ी आपस में लड़ रहे थे क्योंकि इनके बीच में फूट डाली गई थी। तो इस वजह से कबीर का ये कहना था कि ये सब एक होते हैं, लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, एक सिर्फ ये है ब्रह्मा, यही सब एक ही है, इन्हीं का ही ये सारे रूप हैं। ठीक है, इसलिए ये मूर्ति पूजा में भी विश्वास नहीं रखते। धार्मिक कर्मकांड मतलब कि तरह तरह की गतिविधियाँ की जाती है ना भगवान को बताने के लिए, उनका शो ऑफ करने के लिए, उन चीज़ों पे भी विश्वास नहीं करते थे। जब करना तब करना, इनको ये भी चीज़ें पसंद नहीं थी। ये सारी चीज़ों का एक घोर विरोध क्या करते थे? कौन? कबीरदास। ठीक है, निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। ठीक है, ये संत भी थे और ये अपनी गृहस्थी भी चला रहे थे। ठीक है, ये निर्गुण इन्होंने भक्ति धारा अपनाई थी। निर्गुण मतलब जो पूजा पाठ करते तो हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये किसी तरह का कोई मंदिर नहीं बनाते, किसी एक ईश्वर का नाम नहीं लेते। ठीक है, मंदिर वगैरह में कहीं नहीं जाते, ये मन से आस्था करते हैं, वो होते हैं निर्गुण। और सगुण क्या था कि वो मूर्ति बनाते हैं। ठीक है, तरह तरह के जो कर सकते हैं उनके लिए, जो भी ये रासलीला वगैरह ये जो चलते हैं जगह जगह पर, आपने देखा होगा सीरियल वगैरह चलते हैं भगवान को बताने के लिए, शो करने के लिए, ये इन चीज़ों के बिल्कुल भी विरुद्ध था। ठीक, उनको कहते हैं सगुण। दोनों में एक अलग सा डिफरेंस है, हाँ, लेकिन दोनों के मन में यही है कि ईश्वर की पूजा भक्ति करना है। ठीक है, दोनों के मन में यही चीज़ है। इनके अनुयायी कबीरपंथी कहलाते थे। ठीक है, जो इनके फॉलोवर्स थे उनको क्या कहते थे? कबीरपंथी कह लेते थे। कबीर के उपदेश शब्द सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक, इसको जरूर याद रखना, क्वेश्चन आएगा आगे। ठीक है, कबीर की जो वाणी थी, मतलब जो भी ये कहते थे, इससे रिलेटेड जो इनके दिमाग में जो बातें आती थी, है ना, निर्गुण विचारधारा से, वो सब बीजक शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, इनके एक शिष्य थे, उनका नाम है धर्मदास। इन्होंने लिखा है कबीर की हर वाणी को, किस पुस्तक में? बीजक में। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। बीजक के 3 भाग हैं, रमेणी, शब्द और साखी। ठीक, उनकी भाषा को सद्दूकुड़ी कहा जाता था। सद्दूकुड़ी मतलब कि एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें बहुत सारी लैंग्वेज मिक्स है, मतलब बहुत सारे उस समय तरह तरह के लोग थे, तरह तरह की लैंग्वेज उनकी थी, तो सबको समझ में आ जाए ऐसी इन्होंने लैंग्वेज का यूज़ किया था, उसको कहते हैं सद्दूकुड़ी। ठीक है, सद्दूकड़ी। इसमें ब्रजभाषी, अवधी एवं राजस्थानी भाषा के शब्द पाए जाते हैं ना। देखिए, सारी भाषा इसमें मिक्स थी ताकि सारे लोगों को आराम से समझ में आ जाए, ज़्यादा नहीं तो कम से कम कुछ तो समझ में आएगा, ऐसा। कबीरदास की मृत्यु 1510 ईस्वी में मगहर में हुई। कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ठीक है, सिकंदर लोदी के समय में कबीरदास हुआ करते थे। गुरु नानक जी, इनके बारे में सुन लेते हैं। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब, ठीक है, ये हिस्सा अभी कहाँ अविभाजित मतलब कि पहले पाकिस्तान था, अब ये
अपना भारत हो गया, तो उस समय ये पंजाब के रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। ठीक है, पहले उस जगह को तलवंडी कहते थे, अब उसको ननकाना नाम से बोला जाता है। उनकी माता का नाम त्रिता देवी तथा पिता का नाम कालूराम था। बटाला के मूलराज खत्री की बेटी सुलक्षणी से उनका विवाह हुआ, जिनसे उन्हें 2 पुत्र हुए। उन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया, जिसे उदासीस कहा जाता है। ठीक है, 5 बार लगाने वाला जो चक्कर इन्होंने जो लगाया है 5 बार, उसको क्या कहते हैं? उदासीस कहते हैं। उन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए। वे काव्य रचना करते थे और रबाब के संगीत के साथ गाया करते थे। ठीक है, काव्य रचना भी करते थे और रबाब के संगीत के साथ उनको गाकर बताते थे। सारंगी उनका स्वामी भक्ति शिष्य मर्दाना बजाया करता था। ठीक है, सारंगी बजाने का एक इंस्ट्रूमेंट है ना, इसको कौन बजाता था? उनका स्वामी भक्ति शिष्य मर्दाना बजाया करता था। ठीक है, इसको बजाते हुए वो काव्य रचना करते और लोगों को बोल बोल के इस तरह से बताते। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी के किनारे कतारपुर में अपना डेरा मठ स्थापित किया। अपने जीवन काल में ही उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर उनके पुत्र की जगह अपने शिष्य भाई लहना अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। ठीक है, अब ये जो नाना जो ये हैं, ठीक है, इनके बाद कौन आता है? वो आते हैं अंगद। इस तरह से कितने होते हैं इनके? इसमें पूरे सिख गुरु अगर माने जाते हैं तो पूरे 10 होते हैं। ठीक है, तो ये जो गुरु नानक आए उनके बाद कौन आता है? अंगद आता है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको और बताऊंगी, इसके लिए एक अलग वीडियो बताएंगे जिसमें हम इनके पूरे 10 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उन्होंने क्या क्या किया था वो सारी चीज़ों के लिए फिर एक अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, उनकी मृत्यु 1538 ईस्वी में कतारपुर में हुई। नानक के सिख धर्म की स्थापना की। ठीक है, ये जो नानक है इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की है। चैतन्य स्वामी चैतन्य का जन्म 1486 ईस्वी में नवद्वीप जो बंगाल में है में मायापुर गांव में हुआ। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र एवं माता का नाम सची देवी था। पाठशाला में चैतन्य को नेमाई पंडित या गौरांग कहा जाता था। चैतन्य का वास्तविक नाम विशंभर था। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचित्य भेदा भेदवाद के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? भेदा भेदवाद के नाम से जाना जाता था इनके दार्शनिक सिद्धांत को। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर पूरी जो उड़ीसा में है वहाँ चले जाते हैं, जहाँ इन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की। इनकी मृत्यु 1533 ईस्वी में हो गई। अब पढ़ते हैं श्री मदवल्लभाचार्य के बारे में। श्री मदवल्लभाचार्य का जन्म 1479 ईस्वी में चंपारण वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्टत था तथा माता का नाम यलमगरू था। इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ। इनके 2 पुत्र थे, पहला गोपीनाथ, दूसरा विट्ठलनाथ था। गोपीनाथ का जन्म 1511 में और विट्ठलनाथ का 1116 ईस्वी में हुआ। इन्होंने गंगा यमुना संगम के समीप अरेले नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया। वल्लभाचार्य के बारे में पढ़ते हैं तो वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बनाया। इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते थे। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। कौन? सूरदास किनके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ठीक है, यहाँ पर जो ये भक्ति है इसको मोक्ष का ही ये साधन समझते थे। लेकिन अगर बात करें तो बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, तो वहाँ पर भक्ति का साधन यह नहीं होता था। भक्ति का साधन होता था मोह माया को छोड़ दो, बुरे विचार छोड़ दो, संपत्ति रखना छोड़ दो, किसी का बुरा करना छोड़ दो, उससे आपको क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा। ऐसा बौद्ध धर्म और जैन धर्म की मान्यता थी। लेकिन यहाँ पर भक्ति आंदोलन में क्या होता है? अगर इस वक्त की ईश्वर में भक्ति रखोगे तभी आपको मोक्ष मिलेगा, ऐसा यहाँ पर चल रहा था। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में बांदा जिले में राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। ज़रूर याद रखना,
तुलसीदास ने ही रामचरितमानस की रचना की। कैसे याद रखोगे? अगर छोटी सी ट्रिक अगर देखा जाए तो तुलसीदास, तुलसी आप किस पे चढ़ाओगे? सीता माता को चढ़ाओगे, राम भगवान को चढ़ाओगे, ठीक है। इस तरह से हम मान के चलते हैं, ठीक है। सीता माता को चढ़ाओ तो, या फिर राम भगवान को हम क्या चढ़ाएंगे? तुलसी चढ़ाएंगे। तो तुलसीदास ने क्या लिखी है? रामचरितमानस लिखी है, ठीक है। राम भगवान, यहाँ से राम वर्ड से आप राम भगवान समझ जाना, ठीक। तुलसी किसे चढ़ाओगे? राम भगवान या सीता माता को चढ़ाओगे। तो यहाँ से आप ये समझ जाना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। जब तुलसीदास का जो ड्यूरेशन है, इस समय अकबर भी था और राणा प्रताप भी था। धन्ना, ठीक है। धन्ना का जन्म 1415 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ। राजपूतना से बनारस आकर ये रामानंद के शिष्य बने। कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को हाटत भोजन करवाया था, ठीक है। हाटत भोजन इन्होंने करवाया था। मीराबाई के बारे में पढ़ते हैं। ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इनके बारे में आपने काफ़ी स्टोरी भी सुनी होगी। कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त मानी जाती हैं। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता जिले में चौकरी ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम रत्न सिंह राठौर था। इनका विवाह 1516 ईस्वी में राणा संगा के बड़े पुत्र युवराज भोजराज के साथ हुआ। इनके पति की मृत्यु के उपरांत ये पूर्ण धर्म परायण जीवन व्यतीत करने लगे, ठीक है। इनके पति की मृत्यु हो जाती है युवराज भोजराज की, उसके बाद ही ये पूरी तरह से कृष्ण को मानने लग जाती है इनका पति, और उन्हीं की आराधना करना शुरू कर देती है। इन्होंने कृष्ण की उपासना प्रेमी एवं पति के रूप में की होती है, ठीक है। अब ये कृष्ण की मूर्ति हमेशा अपने साथ रखती हैं और इसी की ही ये पूजा पाठ में दिन भर लगी रहती है। क्या है इसके पीछे रीज़न? इनके जो पति होते हैं युवराज भोजराज, इनकी मृत्यु हो जाती है, जिस वजह से ये कृष्ण को ही इनका पति मानती है और इन्हीं से ये प्रेम करती हैं, ठीक है। इनके भक्ति गीत वज्रभाषा और राजस्थानी में लिखे गए हैं, भक्ति गीत, ठीक है। तथा इनकी कुछ कविताएं हैं जो राजस्थानी में लिखी गई है। इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में हो गई। रैदास के बारे में पढ़ते हैं। ये जाति से चमार थे और बनारस में के रहने वाले थे। ये रामानंद के 12वें शिष्य में से एक थे, ठीक है। रामानंद के बहुत सारे शिष्य हुए, इनमें से ये 12वें शिष्य में से एक थे, 12 शिष्यों में से एक थे। इनके पिता का नाम रघु तथा माता का नाम दूर बनिया था। ये जूता बनाकर जीवन जिया करते थे। इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की थी, ठीक है। कौन से संप्रदाय की? रायदासी संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। अब बात करते हैं दादू दयाल के बारे में। दादू दयाल ये अकबर के अनुयायी थे, मतलब अकबर को ये फॉलो करते थे। इनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। इनका संबंध धूनिया जाति से था। सांभर में आकर इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फतेहपुर सिकरी बुलाया था, ठीक है। किसे? दादू दयाल को। इन्होंने, ये कौन सी जात के हैं? ये दुनिया जात के हैं। इन्होंने सांबर में आके ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की है, ठीक है। हर किसी ने एक एक संप्रदाय की स्थापना की है। इन्होंने निबक नामक आंदोलन की शुरुआत की। इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में हो गई, ठीक है। किस नामक आंदोलन की? निबक नामक एक आंदोलन इन्होंने चलाया था। सुंदरदास 1596 से लेकर 1689 ईस्वी में दादू के शिष्य रहे थे, ठीक है। किसके? दादू के। दादू का पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है दादू दयाल, ठीक है। इनके ये शिष्य थे जिनका नाम है सुंदरदास। शंकरदेव के बारे में पढ़ते हैं। इनका ड्यूरेशन है 1449 से 1569 ईस्वी तक। इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किया। कहाँ से किया? असम से किया था। ये चैतन्य के समकालीन थे, ठीक है। अभी चैतन्य के बारे में हमने पढ़ा, ये इनके समकालीन थे।
अगर आपने वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह से सुना है, समझा है, तो इससे रिलेटेड मैं अभी आपको 25 MCQs कराऊंगी। आई होप इसमें से अभी आप 21 के बिल्कुल करेक्ट आंसर दोगे अगर आपने ध्यान से सुना है तो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? किसके द्वारा फैला था? ये संत ज्ञानेश्वर के द्वारा फैला था। ठीक है, इसको एक बार समझ लेते हैं। महाराष्ट्र में जो भक्ति संप्रदाय था, है ना, निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं के द्वारा फैला था? ये संत ज्ञानेश्वर के द्वारा फैला था। कबीर के गुरु कौन थे? कौन थे कबीर के गुरु? वो थे रामानंद। कौन थे? रामानंद ही कबीर के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? ये हुआ था मगहर, जो ये वाराणसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में बिल्कुल सत्य है? ये आपको बताना है। पहला क्या दे रखा है? इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया। दूसरा, इनके समर्थ संस्कृत में बोलने एवं लिखते थे। नहीं, ये गलत है। ठीक है, इसमें से एक लाइन अभी ये सही है कि इनका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों के द्वारा किया गया। इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया। ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही है। जाति प्रथा का बिल्कुल विरोध हो रहा था। देखा आपने कि यहाँ पे हर तरह की जात आपने देख ली, नाई भी देख लिया, है ना। अभी मैंने आपको बहुत तरह की कास्ट बताई थी जिसमें नाई भी थे, चमार भी थे, जुलाहा भी था, दर्जी भी, मोची, ये सब भी थे। तो यहाँ पर जाति व्यवस्था का विरोध किया जाता था। ठीक है, जाति के इतना वैल्यू नहीं दी जाती थी। ठीक है, तो ये दोनों बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ क्या पूछा है कि इसने प्रचार प्रसार में महिलाएं सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती थी। नहीं, इसमें महिलाएं भी होती थी। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला और थर्ड वाला बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन जो बी वाला है आपका, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरह से ये इनको करेक्ट किया जाता है। ठीक है, आपको इस तरह से वाक्य दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा इसमें से कौन कौन सा सही है। जो सही है वो आप इसमें ऑप्शन में देखिएगा और करेक्ट इसमें से लगा देना। नेक्स्ट, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? ये गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े थे। ठीक है, इसको जरूर याद रखना। ये जो चैतन्य है, इनका पूरा नाम है महाप्रभु और ये गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हुए थे। पुष्टि मार्ग के दर्शन की साधना किसने की? पुष्टि मार्ग के दर्शन की साधना ये की थी वल्लभाचार्य ने की थी। ठीक है, किसने? वल्लभाचार्य ने ये किया था। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों कीर्तन को माध्यम बनाया? ठीक है, कौन करता था नृत्य और कीर्तन? ये करते थे चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, मैंने बताया ना कि उन्होंने संत कीर्तन, इन चीज़ों को, कीर्तन वगैरह को इन्होंने एक्सेप्ट कर रखा था। तो ये इसी में आता है कि ईश्वर को अपने पास अनुभव करना चाहते थे, तो उसके लिए नृत्य करते थे, गीत करते थे, कीर्तन करते थे। तो ये कौन करते थे? ये चैतन्य महाप्रभु करते थे। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कौन है इसके सिद्धांत के प्रतिपादक? वो है शंकराचार्य। कौन है? ये है शंकराचार्य। ठीक है, अद्वैतवाद के ये प्रतिपादक हैं शंकराचार्य। निम्न संतों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कर कूट में उत्तर दीजिए। ठीक है, जो इनका काल जो था वो आपको बिल्कुल क्रम से बताना है कि पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आए थे। ठीक है, तो इसे ज़रा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कबीर आए थे, उनके बाद आते हैं नानक, उनके बाद आते हैं चैतन्य, उनके बाद आते हैं तुलसीदास। ठीक है, ये सब संत थे। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 1 2 3 4। सबसे पहले कबीर, उसके बाद नानक, फिर चैतन्य आते हैं, फिर आते हैं तुलसीदास। इसको जरा सुनिएगा। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? कौन है गीत गोविंद के रचयिता? ये है जयदेव। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको बता देते हैं, ये है जयदेव, गीत गोविंद के रचयिता। गुरु नानक का धर्म उपदेश क्या था? क्या था गुरु नानक का धर्म उपदेश? वो था मानव बंधुत्व का। ठीक है, कौन सा था? मानव बंधुत्व का इनका धर्म उपदेश था। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, क्या विशेषता थी इनके बीच में सबकी एक जैसी? वो थी अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखें जिसे उनके भक्त समझते थे। ठीक है, ये सभी संत क्या करते थे? एक ही इनमें एक विशेषता थी कि ये ऐसी वाणी का यूज करते थे कविता लिखने के लिए या फिर कोई भी रचना करते थे तो ऐसी लैंग्वेज यूज करते थे कि उनके भक्त अच्छी तरह से उसको समझ सके। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया।
किसने प्रारंभ किया? अलवार और नयनार संतों द्वारा। ठीक है, अलवार जो थे ये मानते थे वैष्णव को, और ये जो नयनार थे ये मानते थे शैव को। ठीक, रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता था, क्या कहते थे इनके अनुयायियों को? इनको कहते थे वैष्णव। क्या कहते थे? वैष्णव कहते थे रामानुज के अनुयायियों को। आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था केरल में। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था, जिनको पहले आदि शंकराचार्य शंकर कहते थे, उसके बाद इनको शंकराचार्य कहा जाता था। बीजक का रचयिता कौन है? ठीक है, बीजक मैंने अभी आपको बताया था, इसको ज़रूर याद रखना। ये कबीर की रचयिता है। किसकी है? कबीर की ये रचयिता है। ठीक है, नेक्स्ट, भक्ति रस कवियत्री मीराबाई थी। कौन थी ये? जो भक्ति का बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी, इनके मन में बहुत ज़्यादा भक्ति थी कृष्ण भगवान को लेकर। तो ये एक्चुअल में थी कौन? क्या ये एक कुलीन नारी जिसने कभी विवाह नहीं किया था, क्या ये वो थी? नहीं। गुजराती शाही परिवार से थी? नहीं। मध्य प्रदेश में एक पुजारी की पुत्री थी? नहीं। ये एक राजपूत शासक की पत्नी थी। ठीक है, क्या नाम था इनके पति का? नाम था भोजराज। प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीराबाई के पति का क्या नाम था? अभी आपको बताया। ठीक है, क्या नाम था इनका? नाम था राजकुमार भोजराज। नेक्स्ट, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था? क्या था इनका? ये मानना था कि संसार दुखपूर्ण है। ठीक है, ये बौद्ध का भी यही मानना था और मीराबाई का भी यही मानना था, मीराबाई का, कि संसार बिल्कुल दुख से भरा हुआ है। भक्त तुकाराम कौन से मुगल साम्राज्य के समकालीन थे? किसके समकालीन थे? ये थे जहांगीर के। किसके थे? ये जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जो वहाँ पर नहीं मैंने बताए हैं, तो इनको यहाँ पर ज़रूर आप अच्छी तरह से समझ लेना। ठीक है, ये पहले आ चुके हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि ये आपको वापस पूछे जा सके या फिर इनको थोड़ा सा घुमाकर आपको पूछा जा सके। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? ठीक है, इसमें से सही बताइए। तो वो देखिए, ये पहले आते हैं शंकराचार्य, उसके बाद आते हैं रामानुज, उसके बाद आते हैं चैतन्य। ठीक है, शंकराचार्य ने ही इसकी स्टार्टिंग की थी, लेकिन दक्षिण से कौन आगे लेकर गए थे? ये रामानुज लेकर गए थे, उसके बाद आते हैं चैतन्य। निम्नलिखित में किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? किसने किया? वो है रामानंद। कौन है? ये जो रामानंद है, इन्हीं ही भक्ति संत ने अपने संदेश का प्रचार करने के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। ठीक है, इन्होंने। असम का चैत्य किसे कहा जाता है? ठीक है, असम में किसका जन्म हुआ था? ये हुए थे शंकर देव। ठीक है, ये जो शंकर देव है, इन्हें असम का चैत्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? कौन नहीं था इसमें से? वो था नागार्जुन। ठीक है, ये नागार्जुन इसमें से नहीं है। तुकाराम के बारे में पढ़ लिया, त्यागराज के बारे में पढ़ लिया, वल्लभाचार्य के बारे में हमने पढ़ लिया। ये सब संत थे भक्ति आंदोलन में, भक्ति आंदोलन में इनका कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट था, लेकिन नागार्जुन का नहीं था। ठीक है, नागार्जुन कौन है? एक तरह से ये साइंटिस्ट जैसे थे। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? किसने किया था? ये थे शंकर देव। कौन थे? शंकर देव। मैंने अभी आपको बताया कि जो शंकर देव है, इन्हीं को क्या कहते हैं? असम का चैत्य भी कहा जाता है। ठीक है, असम का चैत्य इन्हीं को कहा जाता है। तो यही जो है, जो असम के इन्होंने आंदोलन से यहाँ पर इन्होंने शुरुआत की थी, शंकर देव ने। ठीक, असम का चैत्य भी यही कहे जाएंगे, और असम से इन्होंने आंदोलन का प्रतिनिधित्व भी शंकर देव ने ही किया था। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी, वो इसी के सेकंड पार्ट पर आएगी, वो होगी सूफी आंदोलन। ठीक है, यही जो आता है मध्यकालीन भारत में धार्मिक आंदोलन दो हिस्सों में हो जाता है। एक हो जाता है, अभी हमने पढ़ा, भक्ति आंदोलन, और दूसरा हो जाता है सूफी आंदोलन। ठीक है, धार्मिक आंदोलन दो हिस्सों में डिवाइड होता है। फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप डाउनलोड कीजिए और आप वहाँ से भी उसको ईजिली समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।